आज हम शुरू कर रहे हैं बॉर्न बेबी का स्वेटर और ये टॉप टू डाउन बनाने वाला स्वेटर है। इसका ग्राफ मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किया था। तो ये मैंने इसके 48 जो हैं खाने डाले हैं और 48 खानों का मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर लिया। ये यहाँ पे एक बटन होल भी आया। आगे मैं जब बनाऊंगी तो मैं आपको बटन होल बनाना भी सिखा दूंगी। अब ये 48 खानों को अब हमने इसको डिवाइड किस तरह करना है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि 48 खाने हमने डाले थे और उन 48 खानों में 5 खाने जो हैं वो पट्टी के थे और ये खाना जो है हमने एक इस तरीके से पट्टी का निकाला। 2 3 4 और 5, ये 5 खाने पट्टी के निकल गए। उसके बाद हमने 6 खाने जो हैं वो छोड़े थे फ्रंट के। 1 2 3 4 5 और ये 6 खानों के बाद एक खाना जो है हमने जाली के लिए छोड़ा था। तो इस एक खाने में हम इस तरीके से जाली बनाएंगे। दोनों साइड पे जाली बननी है इसके। तो इस तरह रख के ये एक जाली का खाना हो गया। उसके बाद हमने आर्म के जो है बाजू के खाने लेने थे। तो ये धागा आगे रख के हम इसको सीधा बुनेंगे ताकि एक जो है जाली इधर भी बन जाए। ये 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब फिर एक खाना जाली का आएगा। इस तरीके से ये डाली, धागा आगे रखा और फिर उसके बाद हम जो बैक के 12 खाने हैं वो बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये हमने पट्टी रखी, फ्रंट के खाने डाले, बाजू के खाने डाले, बैक के खाने हो गए। अब हमने यहाँ पे फिर जाली बनानी है। एक खाना इस तरह और आगे धागा रख के उसके बाद ये कंधे के खाने हैं। तो ये हमने कंधे के खाने 5 रखे थे। तो ये 5 खाने 1 2 3 4 5। फिर इसमें जाली आ जाएगी। इस जाली के लिए धागा से पीछे था, हमने आगे किया और आगे करके एक जो है हमने इस तरीके से खाना बुना और फिर इधर भी जाली डाली है। धागा आगे लेके आए क्योंकि हमने यहाँ पे सीधा बुनना है। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6। ये बाकी बचे 5 खाने। अब ये 5 खाने जो हैं हमने सीधे बुनने हैं और ये पट्टी के खाने हैं। 2 3 4 और इसको हम इस तरीके से सीधा बुन लेंगे, ठीक है। और जब उल्टी सिलाई आएगी तो उल्टी सिलाई में ये हमने खाना इसी तरह उतार लिया, धागा पीछे किया और ताकि ये किनारी इस तरीके से अच्छी बनती जाए। अच्छा जी, ये अब हमने 2 3 4 5 खाने, ये 5 खाने हमने इस तरह बना दिए, ठीक है। अब हमने इसको सारी सिलाई को उल्टा बुनना है। 2 अब ये देखें, वो जो हमने जाली बनाई थी ये उसके खाने हैं, ठीक है। इन तीनों खानों को भी हमने इसी तरह उल्टा बुन लेना है। टॉप टू बॉटम या टॉप टू डाउन जो स्वेटर है वो बनाना जो है बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं करनी होती है। सिर्फ बाजुओं की आपने सिलाई करनी होती है और आपका एक पीस में ही आपका पूरा स्वेटर बन के तैयार हो जाता है और बेहद आसान होता है। आप अगर कोई जैसे ये मैंने शेडेड ऊन ली है, इस किस्म की ऊन ले रहे हैं तो कोशिश करें कि उसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ना करें क्योंकि बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करने से वो इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना वो उसकी खूबसूरती सादा और सिंपल जो है
आप बनाएं तो उसके शेड ज़्यादा निखर के सामने आते हैं। बहरहाल ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको कैसे बनाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये पूरा स्वेटर होता है, तो देखें ये किस कदर खूबसूरत लगता है। ये खाना हमने सीधे 1 2 3 4 5 ये पट्टी के खाने जो हैं इनको हमने सीधा बनाना है इस तरीके से। ये इधर से हमने बुन लिया और इस साइड पे से हमने इसको इसी तरह उठाना है। ये अब हमारे ये देखें जाली जो है हमारी बन गई है। ये यहाँ पे दूसरी जाली, ये तीसरी और ये चौथी जाली। थोड़ा सा मैं बना लूँ तो फिर मैं आपके साथ आगे शेयर करती हूँ। ये देखें इस तरीके से मैंने इसमें ये खाने बढ़ाए हैं, जालियाँ जो हैं डाली हैं। और यहाँ पे मैंने एक बटन होल डाला था और अब मुझे दूसरा बटन होल डालना है। ये मैंने बटन होल डाला था और अब दूसरा बटन होल डालना है, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी कैसे। अब ये हम यहाँ पे उल्टा बना रहे थे क्योंकि पट्टी है सीधी बनानी है, तो ये इस तरीके से एक खाना सीधा बनाया मैंने और बल डाल के इधर लेके आए और उसके बाद ये 2 खाने जो हैं हम ऐसे इकट्ठे बना लेंगे। ये इस तरह, ये जो जगह है ये हमारा बटन होल बन गया। ये खाना जो है हम सीधा बना लेंगे और ये खाना भी हम सीधा बना लेंगे ऐसे। अब ये देखें, ये यहाँ पे हमने बटन होल बना लिया है और दोबारा हम बनाएंगे। ये इस तरीके से यहाँ पे जाली जो है ये ऐसे बनी, पोर्शन अलहदा हो गए, फ्रंट का, बाजू का, बैक का, ये फिर फ्रंट बाजू और ये बैक। तो वो मैं दिखाती हूँ अब हम किस तरह बना रहे हैं। अब ये जो है इस तरीके से हमने ये इसको सीधा सीधा बनाना है। ये पट्टी को, ये पट्टी जो है ये हमारा बटन होल बन गया। उसके बाद हम इसको सीधा सीधा इसी तरह बुनेंगे और मैं आगे दिखाती हूँ कि हमने जो जाली बनाई है वो हमने किस तरह बनानी है। ये देखें ये जाली है। अब हमने ये करना है कि जब ये जाली वाला पोर्शन आएगा तो यहाँ पे हम एक खाना ऐसे सीधा बना लेंगे। जाली हमने इस खाने के साथ साथ डालनी है। ये जो एक खाना है हमने छोड़ा था उसके दोनों तरफ जाली बनेगी। ये हमने खाना सीधा बुन लिया जो जाली वाला था, धागा आगे किया और इस तरीके से इसको बना लिया। अब हमने इधर भी जाली डालनी है। यहाँ पे धागा लेके आए हम और इसके यहाँ पे इस तरह हमने बना लिया। ये इस तरह सीधा हम इसको करते जाएंगे। इसी तरह हम पूरी सिलाई जो है बना लेंगे। और ये एक दफा मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। ये देखें ये सीधा, ये जाली है, इस जाली के ऊपर हमने सीधा बना लेना। इस तरीके से सीधा खाना बनाया। ये वो खाना है जो हमने एक रखा था जाली बनाने के लिए और जिसकी साइडों पे जाली बननी थी। ये सीधी जाली के ऊपर हमने सीधा बुन लिया, धागा आगे किया और इस तरीके से सीधा बना लिया। अब हमने फिर यहाँ पे जाली डालनी है और इसके ऊपर सीधा बनाना है, तो हम आगे धागा करेंगे और इस तरीके से सीधा बना लेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से जाली बन रही है। और तरीके भी हैं जिनसे आप खाने बढ़ा सकते हैं, उसमें जाली नहीं बनती, तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी जो है मैं अब ये जहाँ तक हमें बाजू जितने मुझे, कंधे जितने मुझे चाहिए उतना मैं बना लूँ। 14 जालियाँ मैं डालूंगी और मैं वो बनाने के बाद फिर आपसे शेयर करती हूँ आगे क्या करना है। यहाँ पे जो है 1 2 3 4 5 6 7 जालियाँ डल गई हैं। बाकी जालियाँ 14 मैंने जालियाँ डालनी है, वो डल जाएंगी तो मैं फिर बाकी वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। ये स्वेटर जो है अब देखें यहाँ तक आ गया। इसको हमने चेंज क्या करना है कि इसमें से हमने इसका जो फ्रंट पोर्शन है और जो बैक है इसको हमने अलहदा करना है और बाजू जो हैं उनको हम अलग अलग बुनेंगे।
अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि हम फ्रंट, दोनों फ्रंट और ये पहले बुन लें, लेकिन उस सूरत में बनाने में थोड़ा सा ये होता है कि ये जब हम इसको बुनते हैं बाजू को, तो थोड़ा सा यहाँ से जो है थोड़ा सा लूज हो जाते हैं टांके या ये खाने जो हैं, तो इसलिए हम पहले जो है ना, इसको मैं बाजुओं को पहले बुनूंगी और उसके बाद जो है ये सारा जो है इसको इकट्ठा करूंगी। तो ये इस तरीके से इसको मैंने बना लिया। इसको हम अभी अलहदा कर देंगे, अलहदा भी कर सकते हैं और इसके साथ ही हम इसको बना भी सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से इसको हमने ऐसे किया और ये भी हम इसको इस तरह इसके साथ ऐड कर रहे हैं। ये अब हमारा बाजू है और इसके लिए हम अब इसको बाजू को अलहदा बुनेंगे। तो मैं आपको इसको अलहदा करके दिखाती हूँ। ये बाजू वाला जो पोर्शन है इसको जो है हम इस तरीके से बना लेंगे। फ्रंट वाला जो है पोर्शन में अभी जब उल्टी सिलाई में आऊंगी तो उसको मैं इससे अलहदा कर दूंगी। आप चाहें तो कोई डिजाइन डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये शेडेड ऊन है और इसके अंदर ये स्वेटर जो है इसी तरह खूबसूरत लग रहा है, तो मैं इसमें नहीं डाल रही। ये देखें जी, पूरा हो चला ये, और ये जो है हम इस पोर्शन में ऐड कर देंगे, ठीक है। और ये अब हम बाजू इसकी उल्टी सिलाई है, उल्टी सिलाई बाजू का जो पोर्शन है जब मैं बना लूंगी तो उसके बाद मैं जो फ्रंट वाला है पोर्शन उसको मैं अलहदा कर दूंगी। पहले भी अलहदा कर सकती थी तो मैंने कहा लेकिन धागा ना टूटे, तो इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बना लिया। ये अब हमें धागा नहीं तोड़ा था, अब ये सिलाई हमने खाली करनी है, तो इसको जो है मैं उसमें उतार दूंगी। ये मैंने अभी लिए ये जो खानों को होल्ड करने के लिए सेफ्टी पिन आप कह लें। इससे पहले जो है ये मेरे पास नहीं थी, तो धागा जो है उसको ऊन का धागा वो लेके और सुई के साथ ये खाने सारे उसमें पिरो के बहुत आसानी से ये बन जाते थे, डल जाते थे। अब ये अलहदा हो गया, ये बाजू कंप्लीट करना है। ये बाजू कंप्लीट करने के बाद ये दूसरा बाजू इसको मैं कंप्लीट करूंगी, ठीक है। तो दोनों बाजू कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ और फिर आगे बताती हूँ कि इसको कैसे हमने आगे बनाना है। बाजू जो है इसके बन गए हैं और अब हमें जो फ्रंट और बैक वाला हिस्सा है उसको इकट्ठा करके बुनना है। ये जो है ये फ्रंट है, ये इस वाले खाने इसमें हमने इसको मैंने बुन लिया था, और तो इसको हम उतारेंगे इस तरह, इसमें से निकालेंगे जो इसका जो ये पिन है इसमें से। ये स्वेटर जो है ये आज कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन मैंने आज ही इसको शुरू किया था और आज ही कंप्लीट हो गया। बॉर्न बेबी का स्वेटर है, 0 साइज का छोटा सा स्वेटर, तो चंद घंटों में जो है ये बन जाता है। ये चीज ये निकल गई पिन। अब ये वाला हिस्सा, अच्छा ये देखें, ये जो चीज ये था ना, ये जो एक खाना हमने बढ़ाया था वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं फ्रंट में।
ये जो है अब इसको हम निकालेंगे और इसमें हम डालेंगे। अच्छा, इसको हम ना बुन के निकालेंगे क्योंकि ये वाला मैंने पहले बुन लिया था और ये वाला अभी बुनना रहता है। थोड़ा सा इसको हम खोल लेंगे ताकि बनाने में आसानी हो जाए और इसको हम इस तरीके से बुनते हुए इसके साथ ऐड करते जाएंगे। स्वेटर जो है कंप्लीट है, आखिरी सिलाई है, तो मैंने सोचा मैं आपको इसके बंद करके भी खाने दिखा देती हूँ। थोड़ा सा इसको ढीले हाथ से हम बंद करेंगे क्योंकि अगर हम कस के बनाएंगे तो स्वेटर थोड़ा सा यहाँ से खिंचा हुआ आएगा। और इसी तरीके से करते हुए मैं पूरी सिलाई जो है ये बंद कर दूँगी खाने और उसके बाद मैं फिर आपसे शेयर करती हूँ। हाँ जी, अब ये स्वेटर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये बंद हुआ है और ये इसकी जो है पट्टी आप देख लें नीट बनी है। और बटन होल जो है मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इधर करके डालती हूँ, एक खाने के बाद जो है मैं सुराख करती हूँ बटन के होल के तौर पे। तो आप अगर चाहें तो 2 खानों के बाद भी बना सकते हैं, वो थोड़ा सा इस तरह बन जाएगा, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने कोशिश की कि आपको अच्छे से समझ आ सके और आप खुद से एक 0 नंबर का स्वेटर बना सकें। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं आपसे ये ग्राफ इसका शेयर कर रही हूँ जिसमें मैंने बताया है कि मैंने खाने किस तरह डाले हैं और वो किस तरीके से बढ़े हैं। 48 खाने मैंने इसमें डाले थे और यहाँ पे फ्रंट के 6-6 खाने रखे, 5-5 खाने पट्टी के और ये बैक के 12 खाने रखे थे। कंधों के लिए या बाजू के लिए 5-5 खाने दोनों साइड पे छोड़े थे और एक एक खाना जो है हमने जाली के लिए छोड़ा था जिसके दोनों तरफ जाली बनेगी और खाने जो है ना बढ़ते जाएंगे दोनों तरफ। यहाँ पे एक तरफ खाना बढ़ेगा और बाकी तरफ दोनों तरफ बनेंगे। और जब एंड पे जहाँ से हमने बाजू अलहदा बनाने हैं तो उस वक्त आके जो हमारे टोटल खाने हैं वो 162 होंगे। एंड पे यहाँ पे 21 ये, 32 ये, 44 ये, 32 ये और इन सब को जब हम काउंट करेंगे तो 162 खाने बन जाएंगे। तो अगर आपको खानों की समझ ना आ रही हो तो आप ये स्क्रीनशॉट लें और बहुत आसानी से आप अपना स्वेटर शुरू कर सकते हैं।